सेव, और एक इनपुट फील्ड होगा हमारा यहाँ पे, इंटर आइटम। ये स्क्रीन बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके क्लिक पे डेटा सेव इन लोकल डीबी, और पहले एक स्क्रीन बनाएंगे हम। यहाँ पे जो जो सेव किया था, डिस्प्ले सेव्ड आइटम्स, जो डेटाबेस के अंदर सेव है वो वाला हम डिस्प्ले करेंगे यहाँ पर। तो सिंपल है, लिस्ट व्यू रहेगा, जो भी हम सेव किया वो लिस्ट दिखेंगी। बट अभी हमको ये स्क्रीन पे जाना है, यहाँ से यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्लोटिंग एक्शन बटन, जो व्हाट्सएप पे है ना, क्रिएट न्यू मैसेज, वैसा टाइप का एक बटन बनाएंगे, क्रिएट न्यू पे जाएंगे, आइटम सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये फौरन सेव होने का और वापस बैक आएगा। गो बैक। तो ये हमारी रहेगी ग्रोसरी लिस्ट। ऐड न्यू ग्रोसरी आइटम। अभी समझो डीमार्ट जाना है हमको, और वहाँ पे पेन पेपर लिखना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये ऐप यूज़ करेंगे हम, ग्रोसरी आइटम्स ऐड करेंगे, यहाँ पे लिस्ट बनते जाएगी, और यहाँ पे एक डिलीट बटन देंगे हम। समझो चीज, उसके सामने डिलीट बटन। तो ये टारगेट है। पहले हम फॉर्म बनाएंगे स्क्रीन में। फर्स्ट स्क्रीन, ऐड ग्रोसरी, डायरेक्टरी बनाया, इसमें व्यू बना रहा हूँ मैं, एक्टिविटी ऐड ग्रोसरी, स्टेटलेस विजेट, एक्टिविटी ऐड ग्रोसरी, मटेरियल ऐप इंपोर्ट किया, स्काफोल्ड, ऐप बार, टाइटल टेक्स्ट, ऐड न्यू ग्रोसरी, सेंटर टाइटल टू बैकग्राउंड कलर्स डॉट ग्रीन, फोरग्राउंड कलर्स डॉट वाइट, बॉडी में कॉलम चिल्ड्रंस, टेक्स्ट फील्ड है, डेकोरेशन इनपुट डेकोरेशन, लेबल टेक्स्ट, एंटर ग्रोसरी आइटम, और इसके नीचे एक देंगे बटन, सेव बटन, आउटलाइन बटन, उसका टेक्स्ट होगा सेव। ये बना हमारा इनपुट फील्ड और सेव बटन।
सेव बटन पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, डेटाबेस में डेटा हमको सेव करना है। इसके लिए मैं कंट्रोलर बनाऊंगा एक, कंट्रोलर ऐड ग्रोसरी। क्लास का नाम क्या रहेगा, कंट्रोलर। जो फाइल का नाम है वही, बट विदाउट अंडरस्कोर, कंट्रोलर ऐड। इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स विथ गेट एक्स कंट्रोलर ऑन इनिट। अभी ये एक इनपुट फील्ड है, इसका कंट्रोलर भी हमको बनाना है। तो कंट्रोलर के अंदर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, लेट टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर फॉर ग्रोसरी आइटम। इसको वैल्यू इनिशियलाइज किया, अब इसको वैल्यू असाइन करेंगे, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। और ये टेक्स्ट कंट्रोलर को व्यू के साथ बाइंड करेंगे। बाइंड कहाँ करेंगे हम, बिल्ड मेथड के अंदर, कंट्रोलर गेट डॉट पुट, इसका ऑब्जेक्ट बनाया कंट्रोलर का। अब ये कंट्रोलर के अंदर हमारा ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है, तो बाइंड करेंगे टेक्स्ट फील्ड के साथ। कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर ये कंट्रोलर के अंदर, ये क्लास के अंदर है ना हमारा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, इसका कांस्टेंट निकाल देंगे। और ये एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही ये स्क्रीन ओपन करेंगे हम। मेन में जाएंगे, मेन में याद रखो मेन मेथड के अंदर मेन फंक्शन कंपलसरी चाहिए। मेन के अंदर जो भी रन ऐप है, माई ऐप का रिटर्न टाइप स्काफोल्ड नहीं रहेगा, मटेरियल ऐप रहेगा। मटेरियल ऐप में बता रहे कि हम ये स्क्रीन लोड करना है, ये कंपलसरी, इसको हम हाथ नहीं लगा रहे। थोड़ा ध्यान से, ये चीज यहाँ पे स्काफोल्ड नहीं आना चाहिए ये। तो रन ऐप के अंदर सबसे पहले मेथड गेट मटेरियल ऐप, ये रन होना चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले कौन सी स्क्रीन ओपन होगी वो असाइन किया, डिफाइन किया है। ऐड ग्रोसरी सबसे पहले ओपन होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा पैडिंग देता हूँ। कॉलम पे कर्सर लेके गया, राइट क्लिक, शो एज कॉन्टेक्स्ट, पैडिंग, इसको दिया मैं 16 पैडिंग। टेक्स्ट फील्ड और बटन के बीच में भी एक स्पेस देता हूँ, साइज बॉक्स हाइट 16। सिंपल है ये फॉर्म, ये स्क्रीन बनाया मैंने। अभी सेव बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, कंट्रोलर के अंदर फंक्शन बनाऊंगा सेम, सेव ग्रोसरी आइटम नाम का। ये मेथड यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन नहीं है, तो मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ ऑन इनिट के नीचे मेथड, कौन सी, void सेव ग्रोसरी आइटम। वैलिडेशंस डालेंगे हम, स्ट्रिंग str ग्रोसरी आइटम। ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बाइंड है हमारा टेक्स्ट फील्ड से। टेक्स्ट फील्ड में जो भी एंटर किया वो वैल्यू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल में होगी। अब वो वैल्यू टेक्स्ट जो भी एंटर किया डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, ये मैंने स्टोर किया इधर। अगर ये एम्प्टी होगा, इज एम्प्टी, मतलब सेव करना नहीं है लोकल डेटाबेस के अंदर, उसको वापस रिटर्न भेज देंगे, गेट स्नैक बार एरर
प्लीज एंटर ग्रोसरी आइटम। उसके बाद स्नैक पोजीशन बॉटम में देता हूँ, और इसका कलर टेक्स्ट कलर कलर्स डॉट वाइट एंड बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट रेड। रेड कलर में एरर थ्रो करेंगे। अभी ये सेव करने के बाद ये डेटा जो टेक्स्ट फील्ड में एंटर किया था वो डेटा ये स्ट्रिंग में होल्ड है। इसको ट्रिम भी किया, मतलब स्टार्टिंग में और एंड में जो वाइट स्पेस है वो भी निकल जाएगा। अगर ये एम्प्टी है तो एरर थ्रो करेंगे, यूज़र को दिख जाएगा कि प्लीज़ एंटर ग्रोसरी आइटम। अगर इंटर है डेटा तो हम इसको सेव इन लोकल डीबी, लोकल डेटाबेस के अंदर सेव करेंगे। इसके लिए स्कीमा बनाता हूँ। ये ड्रॉ डॉट आई में गया ना, यहाँ पे एंटिटी रिलेशन, तो ये टेबल बना रहे हैं हम। इसका नाम देखेंगे हम ग्रोसरी। एक ग्रोसरी आईडी, ये जब भी हम कॉलम बना रहे हैं ना, एक कंपलसरी ये प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट होगा। और जो एंटर किया बंदे ने, ग्रोसरी ने जो एंटर किया वो, और कब किया था, क्रिएटेड ऑन, जब तब की डेट डाल देंगे हम। तो इसकी क्वेरी कैसी बनेगी हमारे पास, तो डेटाबेस के अंदर हम एक एक ऑपरेशन बना के चेक करेंगे हम। यहाँ पे सेव न्यू, यहाँ एक डेटाबेस बना रहा हूँ मैं। डेटाबेस का नाम क्या रखूँगा, शफीक एग्जाम। शफीक नाम का डेटाबेस बनाया है। कहाँ पर, डी ड्राइव में बेंजामिन, यहाँ पे शफीक नाम का डेटाबेस है। क्लोज किया, देखो ये ड्रैग ड्रॉप किया, यहाँ पे एक भी टेबल नहीं है। अभी हमको क्या करना है, ऐसा वाला टेबल बनाना है। ग्रोसरी अंडरस्कोर आईडी, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, ग्रोसरी नेम, क्रिएटेड ऑन ऐसा लिखेंगे। तो जब भी सेव करें उसको टाइम स्टैम्प सेव कर देंगे हम। तो कैसा सिंटैक्स क्या है हमारे पास, क्रिएट टेबल का सिंटैक्स स्क्यूएफ लाइट क्रिएट टेबल सिंटैक्स। ये वाला सिंटैक्स, इसको हम रेफरेंस के रेफरेंस लेंगे हम। टेबल का नाम क्या है यहाँ पे, ग्रोसरी, लोअर केस यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे दूसरा है ग्रोसरी आईडी, ये अंडरस्कोर आईडी। दूसरा ग्रोसरी नेम, और लास्ट है हमारा क्रिएटेड ऑन। उसके बाद क्या है, इसका डेटा टाइप। इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग में रहेगा ना, इंटीजर वैल्यू जो भी है। तो इसका लेता हूँ मैं टेक्स्ट, क्रिएटेड ऑन का भी टेक्स्ट ही लेता हूँ। एंड ये
ये रहेगा हमारा इंटीजर। प्राइमरी की हमेशा इंटीजर प्राइमरी की एटो इंक्रीमेंट। इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। इसको एग्जीक्यूट किया, क्या हो गया, क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। तो मैं डेटा स्ट्रक्चर में जाया, देख ग्रोसरी दिखा, टेबल्स, ये तो बाय डिफॉल्ट इग्नोर करो। ग्रोसरी क्रिएट किया, इसमें ग्रोसरी आईडी इंटीजर, ग्रोसरी नेम क्रिएटेड ऑन, है ना। जब भी मैं अब इसमें ये क्वेरी है हमारे पास क्रिएट टेबल की, तो इसको मैं सिंगल लाइन में कन्वर्ट करता हूँ। तो क्रिएट टेबल, फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, क्रिएट डीबी फाइल। डीबी फाइल यहाँ पे कौन सी बनाया था मैंने, शिफ्टिंग डॉट डीबी, जो डी ड्राइव में यहाँ पे है। देन दूसरा क्रिएट टेबल, उसके लिए कौन सी क्वेरी यूज करना है हमको, ये वाली। एंड देन इंसर्ट डेटा इनटू ग्रोसरी टेबल, ये भी इंसर्ट का भी हम बना के रखें। इंसर्ट करने के लिए कौन सी क्वेरी, न्यू टैब ओपन किया, इंसर्ट के लिए कौन से, क्रिएट टेबल सिंटैक्स एसक्यूएलाइट इंसर्ट सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है, इंसर्ट सिंटैक्स, ये वाला, ये कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करा। भी हमारे हिसाब से डेटा ऐड करेंगे। टेबल का नाम क्या है, ग्रोसरी, कॉलम्स के नाम क्या है, आईडी का इंसर्ट नहीं करेंगे हम, ये आईटी आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट एक से ऐड होते हैं, हमको खाली दो चीजें ऐड करना है, ग्रोसरी नेम क्रिएटेड ऑन, ग्रोसरी नेम क्रिएटेड ऑन। इसमें कौन से वैल्यूज डालेंगे हम, ग्रोसरी नेम चीज है फॉर एग्जांपल, और डेट डालेंगे आज की 2025 दो बज के 52 मिनट। अब इसको एग्जीक्यूट किया मैंने, एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो ये वन ऑटोमेटिकली आया, मैंने सिर्फ इतना एंटर किया था। तो ये डेटा इंसर्ट की क्वेरी में, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएंगी, जो यूजर ने एंटर किया था, यहाँ पे जो ग्रोसरी एंटर किया था वो वैल्यू सेव होना चाहिए। और एक क्रिएटेड ऑन, ये जो डेट है, ये प्रोग्रामेटिकली हम अभी का जो सिस्टम का डेट टाइम है वो इंसर्ट कर देंगे, उधर से सिर्फ हम नेम ले रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास ऐप में डिलीट बटन भी रहेगा, वो समझो मैंने चीज़ ले लिया डी मार्ट से, मेरे लिस्ट में रख के क्या फ़ायदा, डिलीट पे क्लिक करूंगा, ये आइटम डिलीट होना चाहिए, तो डिलीट की क्वेरी भी हम ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल, तो दो आइटम्स है, हाँ, थर्ड की ये लिस्ट दिखाना है हमको। लिस्ट दिखाने के लिए उसका सेलेक्ट का कॉमन है, मैं तुमको सिंटैक्स नहीं दिखाता, डायरेक्टली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रोसरी टेबल, तो ये दिख रहा है। यूआई पे हम डेट टाइम नहीं दिखा रहे, वो भी दिखाएंगे हम। तो ये चीज़ मिल गई। तो इंसर्ट का हो गया, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ग्रोसरी, उसके लिए ये क्वेरी रहेगा। और जब यूज़र एक एक आइटम्स लिया तो उसको फौरन डिलीट करेगा, तो डिलीट के लिए जो लिस्ट पे आइटम पे क्लिक किया, मतलब चीज़ पे, तो
यहाँ पे प्राइमरी की से हम उसको जो आइटम पे क्लिक किया उसकी आईडी लेंगे और ये आईडी से डिलीट करेंगे। डिलीट के लिए डिलीट फ्रॉम ग्रोसरी वेयर ग्रोसरी आईडी इक्वल टू 2 लिखता हूँ। यहाँ पे है ना 2 वाला, ये एग्जीक्यूट करेंगे। ये एग्जीक्यूट सक्सेसफुली एंड 1 रो अफेक्टेड, तो 2 नंबर का डिलीट हुआ। फिर से मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, तो इसका आईडी 3 होगा क्योंकि प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंटेड है, वो इंटरनली एसक्यूएल उसको आईडीज असाइन करेगा। तो लास्ट था हमारा डिलीट वाला, डिलीट ग्रोसरी आइटम। हमारे पास अब हर चीज़ डेटाबेस के रिलेटेड सब तैयार है। अब इसके डायरेक्टली हम कोडिंग करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डेटाबेस की एसक्यूएल डेटाबेस का स्टेप्स देखेंगे। एक मीडियम की कोई तो भी आर्टिकल था, इसको फॉलो करेंगे हम, या फिर हम खुद से भी कर सकते हैं। पब डेव एस क्यू एफ लाइट, ये डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हैं हम। यामल फाइल में गया, एंड देन इसके साथ पाथ की एक लाइब्रेरी ऐड करना है। और टर्मिनल में फ्लटर पब गेट। अगर कभी ये वर्क नहीं हुआ, इनकेस कुछ ऐसा एरर आया, तो फिर क्या करना है, फ्लटर क्लीन, देन फ्लटर पब गेट। स्टिल दिस थ्रोइंग एरर, यहाँ पे पब गेट यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं। ठीक, क्या बता रहा है ये। ये मेरा फ्लटर एस डी के बहुत ओल्ड है और ये फ्लटर एस डी के लेटेस्ट है, तो मैं इसका वर्जन डाउनग्रेड करूंगा। ये वाला था, ये वाला ट्राई करता हूँ, 1.9.0। अब देखते हैं। स्टिल क्या बता रहा है, डेमो डिपेंड्स ऑन रिक्वायर्ड एस डी के। एक मिनट, ये पाथ को मैं करता हूँ कमेंट, सॉरी। वर्जन्स 41। 41 वर्क कर रहा है। अभी पाथ का देखेंगे, पाथ 1 था, ये वर्क करेगा क्या। ये एस डी के वर्जन के ऊपर ये डिपेंड रहता है। ये एरर आ रहा है, तो डाउनग्रेड किया वर्जन। ठीक है, ये सब पाथ्स भी आ गए, स्क्लाइड भी आ गए। देन नेक्स्ट स्टेप है, इसके मैं ऑब्जेक्ट बनाना है हमको। तो सर्विसेज नाम का एक पैकेज बनाया, स्क्रीन यूटिल्स मेन ये लेवल पे। सर्विस एस क्यू एफ लाइट डेटाबेस क्लास सर्विस एस क्यू एफ लाइट डीबी। नेक्स्ट थिंग है एग्जाम्पल।
रीडमी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमको। तो कैसा क्रिएट करेंगे, ये वाला, वेट, डायरेक्टली ट्राई करेंगे, फिर मैं कोड को वो करता हूँ, क्लीन अप करता हूँ थोड़ी देर से। तो सेव पे क्लिक करने के बाद डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया, इंपोर्ट लाइब्रेरी, अवेट है तो यहाँ पे असिंक। डेटाबेस का नाम क्या है मेरा यहाँ पे, शफीक डॉट डी बी। देन जब भी डेटाबेस क्रिएट होगा तो हमको है ना क्रिएट वाली क्वेरी टेबल्स क्रिएट करना है। तो ये क्वेरी कॉपी किया मैंने, नेक्स्ट यहाँ पे है ऑन क्रिएट। जब भी डेटाबेस क्रिएट होगा तो ऑन क्रिएट में कौन कौन से पैरामीटर्स है, ऑन क्रिएट है, वर्जन है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में क्या है चेक करेंगे, डेटाबेस इंट वर्जन, एरर गया। देन दूसरा स्टेप क्या, क्रिएट के लिए हमको एग्जीक्यूट ये करना है, अवेट डीबी डॉट एग्जीक्यूट। ये मैं खुद से, मैं दिल से कुछ बना नहीं रहा, ये जो ऑफिशियल जो पैकेज है उनकी स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ मैं सिंपल। डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाना है हमको, डीबी डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ पे क्रिएट टेबल की क्वेरी हमारी, और यहाँ अवेट यूज करना है। अवेट यूज करना है क्यों, यहाँ पे असिंक आएगा। ओके, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अभी कौन से स्टेप हो गए हमारे, ये दो हो गए, डेटाबेस का फाइल नाम, क्रिएट टेबल, फाइल का नाम, क्रिएट टेबल की क्वेरी। अभी क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो ये वाला कोड है ही, डीबी डीपी रॉ क्वेरी। ओके, अभी ये जो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर इंसर्ट करना है रॉ क्वेरी। इंसर्ट के लिए हमारे पास ये क्वेरी है, कॉपी किया, पेस्ट, डन। और वेट यूज कर रहा हूँ मैं, ये वैल्यू कुछ डेटा रिटर्न करेगी, वो भी प्रिंट करेंगे। इंसर्ट के अंदर ग्रोसरी नेम में कौन सी वैल्यू ऐड करना है, ये ग्रोसरी आइटम जो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर में है यूजर ने डाला था, तो ये वाला। और यहाँ पे डेट में क्या डालना है, आज की डेट टाइम, तो डेट टाइम नाउ टू स्ट्रिंग। ठीक है, अभी ये वाला क्लिक करने के बाद कंट्रोलर एग्जीक्यूट होगा, असिंक्रोनस है। देन हम ये वाला जो इनपुट लिखा था या फिर उसको हम गो बैक करेंगे, गो डिस्प्ले करेंगे, डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड, टोस्ट दिखाएंगे, और इनपुट फील्ड को क्लीन करेंगे, टेक्स्ट को एम्प्टी किया। और सेव करने के बाद ग्रोसरी एडेड सक्सेसफुली। अभी रन करता हूँ, चेक करेंगे हम। वेब के अंदर
वेब पे हम रन कर रहे थे ना, तब एरर आ रहा था। वेबसाइट पे कभी भी डेटा लोकल डेटाबेस में स्टोर नहीं रहता, तो वो फेल हो रहा था। एंड्रॉयड, विंडोज, आईओएस, मैकबुक और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो जो प्लेटफॉर्म के हैं ना डेटा, वहाँ पे से होगा, वेब पे नहीं होगा। वेब पे आता थोड़ा प्रैक्टिस, मतलब थोड़े इश्यूज सॉल्व करने के बाद, बट वो अप्रोच नहीं है, करेक्ट अप्रोच नहीं है, क्योंकि वेबसाइट कभी ऑफलाइन चलती ही नहीं ना। सर्वर से ही कनेक्ट रहता, हम सर्वर का डेटा फेच करके दिखाएंगे। मेरा सोचने का तरीका कैसा था कि पहले ये स्क्रीन बनाया, ये करने के बाद सेव हो रहा है क्या, हमको डेटाबेस में डेटा सेव हो रहा है क्या, वो चेक करना है पहले। तो फिर मैंने क्या किया, स्क्रीन में ऐड ग्रोसरी नाम की एक स्क्रीन बनाई, यूआई बनाया, टेक्स्ट फील्ड है, सेव बटन है, सेव बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, वैलिडेशन होगा। डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट है, डेटाबेस ये डीबी और जो टेबल, इस पे ये डेटाबेस के अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं। और एक बार ये वर्जन क्रिएट हो गया ना, तो बार बार, मतलब ये फिर से टेबल क्रिएट नहीं होता। एरर्स देखेंगे कुछ है क्या, इंटो दरकार होगा, इनिट कॉल होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ आइसक्रीम, सेव, एरर थ्रो किया। क्या बता रहा है, ऑन क्रिएट मस्ट बी नल इफ नो वर्जन इज स्पेसिफाइड। यहाँ पे वर्जन नेम डिफाइन करने के लिए बता रहा है, तो वर्जन नेम 1 लिखेंगे। अभी फिर से, ठीक है, सेव पे क्लिक किया, सक्सेसफुली एडेड, मतलब एरर तो नहीं आया यहाँ पे। हम डेटाबेस चेक करेंगे। इसको जाता हूँ मैं व्यू, व्यू में डिवाइस एक्सप्लोरर, तो ये डेटा, डेटा भी जो हमारा पैकेज नेम क्या है, डेमो 1, डेमो 1। इसमें डेटाबेस में यहाँ पे देखो शफीक डॉट डी बी आया, जो मैंने यहाँ पे लिखा था शफीक डॉट डी बी, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ। इसको मैं करता हूँ एक्सपोर्ट, ये डेटाबेस के अंदर, मतलब ये पाथ के अंदर, तो डी ड्राइव में था। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए मैं देख रहा हूँ, देखो यहाँ पे आ गया, ये वो डीबी क्लोज किया और डेटाबेस को यहाँ पे इंपोर्ट किया, ग्रोसरी आया, और यहाँ पे ग्रोसरी में देखो आइसक्रीम, और ये टाइम स्टैम्प आ रहा है, मतलब दो तीन आइटम्स ऐड करेंगे हम। क्या कोल, एनर्जी ड्रिंक, चिप्स 1 kg, बिरयानी राइस, ठीक है। ये इतने सारे मैंने ऐड किया, तो बट ये डेटाबेस है ना, सिंक्रो, मतलब इसको मैं फिर से रिफ्रेश करूंगा और ये फिर से सेव करूंगा, तो यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप किया, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। अभी ये डेटा हमको यूआई पे दिखाना है, तो इसके लिए और एक स्क्रीन बनाना है हमको, ये वाली ग्रोसरी लिस्ट। तो
पैकेज बना रहा हूँ मैं। ग्रोसरी, एक्टिविटी, ग्रोसरी, स्टेटलेस विजेट, एक्टिविटी ग्रोसरी। ये मैंने मटेरियल ऐप, इंडिपेंडेंट स्क्रीन है, स्काफोर्ड, ऐप बार, इसका ही कॉपी करता हूँ मैं। कॉपी ऐप बार। तो क्या नाम था यहाँ पे, ग्रोसरी लिस्ट। और बॉडी में क्या दिखाना है हमको, लिस्ट दिखाना है। डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ग्रोसरी। और यहाँ था फ्लोटिंग एक्शन बटन था, बटन क्लिक करने के बाद ऐड न्यू वाला स्क्रीन ओपन होगी। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, गेट डॉट टू, नेक्स्ट स्क्रीन पे, कौन से स्क्रीन पे जाएगा, एक्टिविटी ऐड ग्रोसरी, ये स्क्रीन पे जाएगा। ये बटन का चाइल्ड आइकॉन, आइकॉन्स डॉट ऐड, ऐड बटन रहेगा। देन और कुछ आएगा क्या, बैकग्राउंड कलर है ग्रीन दे देंगे, क्योंकि हमारा थीम ऐप बार का ग्रीन है। और फोरग्राउंड कलर्स डॉट वाइट। और ये स्क्रीन सबसे पहले ओपन होना चाहिए, ये स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाएगा, यहाँ से होगा तो वापस बैक आएगा। तो मेन एक्टिविटी में, मेन फंक्शन में ग्रोसरी वाली स्क्रीन सबसे पहले स्टार्ट होगी। एप्लीकेशन रन करता हूँ इससे, है ना। ये मेरे कीबोर्ड का है, ये इग्नोर करो, ये नहीं है यूआई का पार्ट। प्लस पे क्लिक किया, नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो रही, बैक ऑटोमेटिकली आ रहा है। अभी हमको यहाँ पे लिस्ट दिखानी है, उसके लिए एक कंट्रोलर फाइल बनाएंगे हम, ग्रोसरी लिस्ट कंट्रोलर ग्रोसरी, क्लास कंट्रोलर ग्रोसरी, एक्सटेंड्स गोटेक्स कंट्रोलर, ऑन इनिट मेथड। यहाँ पे क्या करना है, गेट लिस्ट ऑफ ग्रोसरी की लिस्ट फेच करनी है। तो उसके लिए फंक्शन बनाता हूँ मैं, void गेट लिस्ट ऑफ ग्रोसरी। ये क्या करेगा, डेटाबेस में से डेटा फेच करके लाएगा। तो डेटाबेस में से डेटा कैसे फेच करेगा, तो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा हमको। सेम, ये इंपोर्ट किया डेटाबेस, अवेट है तो असिंक लगेगा। अब ये डेटा हमको जैसा इंसर्ट किया था वही क्वेरी, बट यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्प्ले क्वेरी कौन सी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रोसरी। ये हमको लिस्ट लेके आ रहा है, लिस्ट ऑफ हैश में। और मैं क्या करता हूँ, उसको डीबग प्रिंट, प्रिंट करके देखेंगे क्या क्या
प्रिंट कर रहा है। डीबग प्रिंट मटेरियल ऐप, ये रिजल्ट क्या प्रिंट कर रहा है, रिजल्ट कौन सा गेट, ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ जिसका रिजल्ट क्या प्रिंट हो रहा है, डॉलर रिजल्ट। ठीक है, रन किया, लॉग्स में चेक करेंगे हम। कंट्रोलर शायद क्यों क्यों नहीं कॉल हुआ, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट नहीं किया है यहाँ पर व्यू पे। तो कंट्रोलर गेट डॉट पुट, अभी रन कर रहा हूँ अभी, है ना, आया ना। ग्रोसरी, ग्रोसरी नेम आइसक्रीम आया, दूसरा कौन सा था, चॉकलेट था, एनर्जी ड्रिंक, चिप्स, 1 kg बिरयानी राइस। तो एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही मैं, तुम्हारे यहाँ पे क्या है ना, बटन नहीं लिया, बटन पे क्लिक करूंगा तो लिस्ट मिलेंगे मेरे को, फेच होके आएंगी। ऐप चालू हो गया, व्हाट्सअप ओपन किया तो मेरे को लिस्ट ऑफ चैट दिख रहे, ऐसा उधर बटन नहीं है, बटन पे क्लिक करूंगा तो लिस्ट दिखना चाहिए। जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होगा मेरे को एक कोई तो भी ऐसा फंक्शन चाहिए कि जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो और वो लिस्ट लेके आए। तो गेटेक्स कंट्रोलर में ऑन इनिट नाम की जो मेथड है, ये जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंट्रोलर का, इमीडिएटली ये मेथड कॉल होती है। ये मेथड में फौरन मैंने कोड कौन सा लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रोसरी, ये वाला। इसमें रिजल्ट मिल रहा है मुझे, लिस्ट ऑफ हैश मैप। समझ में आ रहा है क्या, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कंट्रोलर का, ऑन इन मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, और ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होने से फौरन मैं क्या किया, लिस्ट ऑफ ग्रोसरी फेच करके ला रहा मैं यहाँ पे। अभी ये डेटा हमको यूआई पे दिखाना है, रिजल्ट दिखाना है हमको यूआई पे, यहाँ पर बॉडी में, यहाँ पे डेटा दिखाना है हमको। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आर एक्स लूंगा मैं, आर एक्स, आर एक्स, आर एक्स लिस्ट, क्योंकि ये क्या मिल रहा है हमको, लिस्ट ऑफ हैश मैप है, लिस्ट ऑफ मैप स्ट्रिंग डायनामिक, ये डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है। तो सेम ऐसा, ये लिस्ट है तो हमारा रिएक्टिव लिस्ट बनाना है, तो आर एक्स लिस्ट, ये क्या है, लिस्ट ऑफ हैश मैप, आर एक्स लिस्ट, इसका डेटा टाइप क्या है हमारे पास, ये वाला, मैप ऑफ ओ बी एस। अब ये लिस्ट में ये रिजल्ट हम ऐड करेंगे, वैल्यू, और ये जो डेटाबेस में से रिजल्ट आया वो रिजल्ट लेके आया मैं यहाँ पे, ये मैप हो गया। अब ये रिजल्ट यहाँ पे बॉडी में ओ बी एक्स, बिल्डर है, पैरेंथेसिस, करली ब्रैकेट, और रिटर्न में सिंपल, पहले क्या करेंगे हम, टेक्स्ट में, यहाँ पे टेक्स्ट में प्रिंट करके देखेंगे कौन सी, गेट लिस्ट, कौन सी वैल्यू कंट्रोलर में, आर एक्स लिस्ट डॉट वैल्यू, रन किया, यहाँ पे दिखना चाहिए लिस्ट,
आ गई लिस्ट। ये डेटा मिल रहा है हमको, मतलब यहाँ पे नया ऐड करूँगा तो फौरन यहाँ पे भी आना चाहिए। अभी इसको है ना हम इसमें ऐड करेंगे, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। इसमें होगा कॉन्टेक्स्ट एंड इंडेक्स। और इस लिस्ट व्यू बिल्डर में कितनी लेंथ है हमारे पास, कितना है यहाँ पे, 5 आइटम्स है। तो आइटम काउंट कंट्रोलर में आर एक्स लिस्ट डॉट लेंथ। अब एक आइटम कैसा दिखेगा, तो मैं फिलहाल एक टेक्स्ट लेता हूँ। टेक्स्ट में क्या करना है मुझे, ग्रोसरी अंडरस्क्रोल नेम दिखाना है। ग्रोसरी अंडरस्क्रोल नेम वो किस में है, आर एक्स लिस्ट में। देखो मैं क्या कहा, आर एक्स लिस्ट, इसका इंडेक्स। ये लिस्ट व्यू बिल्डर क्या कर रहा, एरे को एक एक फॉर लूप लगा के बाइंड कर रहा हो। यहाँ पे की होगी हमारी ग्रोसरी अंडरस्क्रोल नेम, जो कॉलम का नाम था हमारे पास। रन किया, देखो एक के नीचे एक प्रिंट हो गया। ये टेक्स्ट में प्रिंट किया था मैंने, टेक्स्ट की जगह पे लिस्ट स्टाइल यूज करो। लिस्ट स्टाइल, टाइटल में ये प्रिंट किया, सेव किया, लिस्ट स्टाइल में दिख रहा है। सब टाइटल, सब टाइटल में मैं क्या करता हूँ, डेट लिखता हूँ, डेट क्रिएटेड ऑन, क्रिएटेड ऑन, सेव किया। डेट भी दिख रही है, और एंड में हमको के लिए बोल रहे, ठीक है। रीजन, हेलो, 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 हेलो। ये इतना कंप्लीट करता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग देख लो आप। हाँ सर, वो थोड़ा रिपीट लो ना। कौन सा वाला, वो आइटम काउंट के साथ वो असली बटन ऐड कर रहे थे। ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो, तो ये शेयर करूंगा, आप वीडियो चेक कर लेना। मेरे पास भी थोड़ा टाइम कम है अभी। हाँ, ये वीडियो को पॉज करके फिर तुम इसे एक बार देखो, नहीं समझ में आया तो कल डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। अभी नेक्स्ट पॉइंट था मेरा कि डिलीट करना है, कि एक डिलीट बटन देना है मुझे यहाँ पे। तो आखिरी में एक डिलीट बटन देता हूँ मैं। लिस्ट स्टाइल में ट्रेलिंग आइकॉन, आइकॉन्स डॉट डिलीट, सेव किया, डिलीट बटन है। बट इसके ऊपर ये आइकॉन पे है ना क्लिकेबल नहीं रहता ये, तो इसके लिए है ना एक विजेट है, आइकॉन बटन। आइकॉन बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, बट यहाँ पे आइकॉन मैंने डिलीट वाला लिखा, तो मैं यहाँ पे सिंपल टोस्ट दिखाता हूँ मैं, सक्सेस वाला टोस्ट। ग्रोसरी आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली। कौन सा आइटम डिलीट हो रहा है, वो आइटम का नाम देता हूँ मैं यहाँ पे।
एक्चुअल में डिलीट का कोड नहीं लिखा, मैं खाली स्नैक बार दिखा रहा हूँ, वो कोड लिखना है हमको। इस पर क्लिक किया, कौन सा आइटम, सक्सेस आइसक्रीम, आइसक्रीम क्लिक किया, चॉकलेट क्लिक किया तो चॉकलेट नाम आ रहा है। एनर्जी ड्रिंक पे क्लिक किया, अब यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक। 1 kg बिरयानी पे क्लिक किया, 1 kg बिरयानी। तो जो आइटम पे क्लिक किया मैंने उसका नाम, देन आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली। अभी अपने को डेटा यहाँ से डिलीट करना है। डेटा डिलीट करने के लिए जैसा मैंने फेच किया था डेटाबेस का ऑब्जेक्ट और एक क्वेरी, कॉपी किया, पेस्ट किया यहाँ पे। अभी अवेट है तो असिंक आएगा। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड करूँगा कल, फिलहाल देखो यहाँ अभी डिलीट वाली क्वेरी, ये वाली। अब यहाँ पे आईडी डिलीट कर रहे हैं, कौन सी आईडी, तो लिस्ट कंट्रोलर में आईडी, कॉलम का नाम कौन सा है हमारे पास, ग्रोसरी अंडरस्कोर आईडी। जैसा ही ये डिलीट होगा, सक्सेस आएगा, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोलर में से गेट ग्रोसरी लिस्ट को फिर से मैं कॉल करूँगा। मतलब ये लिस्ट चेंज हो रही है ना लोकल डेटाबेस के अंदर। तो अभी ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। ये आइसक्रीम पे क्लिक किया, डिलीट, है ना, परमानेंटली डिलीट, एनर्जी डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट। यही ऐप यूज़ करना है हमको जब भी शॉपिंग पे जाएंगे। यहाँ से ऐड कर रहा हूँ मैं। हाँ, ऐड करने के बाद यहाँ से है ना अवेट लगाता हूँ मैं। सिंक मतलब नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के बाद जब फौरन आऊँगा मैं, तो फौरन लिस्ट रिफ्रेश होना चाहिए। यहाँ पे लिखा था मैंने, जैसे ऐड करूँगा गो बैक में, ये लिस्ट रिफ्रेश होना चाहिए। तो ये कंप्लीट कोड है हमारा। इसको मैं सिंप्लीफाइड करूँगा, ये ऐसा नहीं बनाना है हमको डेटाबेस, इसको सिंगलटन्स ऑब्जेक्ट बना के हम करेंगे। कल इसको मॉडिफाई करके बता दो, ठीक है। अभी लिस्ट एक है, ऐड पे क्लिक किया, आइसक्रीम, सेव पे क्लिक किया, बैक आ रहा हूँ, आइसक्रीम ऐड होगा। तो ऐड होने के बाद फौरन बैक आना चाहिए, सक्सेस दिखना चाहिए, और गेट डॉट बैक। सेव किया, प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। क्या लिखो, बिस्किट, सेव किया, ऑटोमेटिक आ गया। चॉकलेट मैंने ले लिया, डिलीट किया लिस्ट। अब ये कैसा है, मैं स्टॉप करके फिर से एक बार दिखाता हूँ। और ये हमारा टू डू एप्लीकेशन बन गया है पूरा कंप्लीट। इसका एपीके भी देता हूँ, यही यूज़ करो अपनी ग्रोसरी के लिए। इसमें और एक फील्ड ऐड कर सकते हैं हम, कितना केजी, लीटर, और वो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ऐड करना पड़ेगा अपने को। इसमें क्वांटिटी क्वांटिटी लिख लेंगे, उसके लिए हम एक टेबल भी, कॉलम भी बनाएंगे क्वांटिटी के लिए। यहाँ पे एक हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सिंपल क्रड ऑपरेशन हमारा कंप्लीट होगा। डेटा ऐड हो रहा है, डिलीट हो रहा है, अपडेट भी करने आएगा हमको। सिंपल यही यही डेटा हमको क्वेरीज, पहले क्वेरी बनाएंगे हम, कौन कौन सी क्वेरीज यूज होने वाली है, और उसको फंक्शनली सिंपल ना डेटाबेस रॉ क्वेरी क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, कौन सी वैल्यू, टाइम स्टैम्प एक यूज कर रहे हैं, और जो एंटर किया था वो वाला। फेच करते टाइम सेम वही है, क्वेरी चेंज है। और डिलीट करते टाइम भी
सेम वो सब वो है, क्वेरी चेंज है, खाली क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम। प्लस पे ऐड किया, ऐड पे क्लिक किया, 5 kg शुगर। सो दिख रहा है यहाँ पे, डीमार्ट गया, बिल बनाया, मतलब ऐड कार्ट में ऐड किया, अब मेरा काम हो गया डिलीट। ये परमानेंटली डिलीट कर रहा हूँ मैं। चलता अभी कंक्लूड करेंगे हम आज, और इसके ऊपर कल डिस्कशन करेंगे। मैं सोर्स कोड सेंड करता हूँ पूरा, नोट्स और ये स्क्रीनशॉट, और ये एपीके भी शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है, कंक्लूड करते हैं। रिकॉर्डिंग भी किया हूँ मैं, वो भी शेयर करता हूँ। ओके बाय।